मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कक्षा 8वीं में पहुंच गए हैं। हम आज कक्षा 8वीं की गणित की पहली क्लास लेंगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 वर्ग एवं घन। तो हम आज केवल वर्ग के बारे में सीखेंगे कि वर्ग संख्याएं क्या हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि बिंदु बनी हुई हैं, एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ हर एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 बिंदु दिख रही हैं आपको। ये 5 स्तंभ और 5 पंक्तियाँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आड़ी रेखा भी 5 है और खड़ी रेखा भी 5 है। अब इसकी हम कुल बिंदुओं की संख्या गिने तो हमको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 मिला। यदि हम 5 और 5 को गुणा करते हैं तो भी हमें 25 मिलता है। ये वर्ग संख्याएं बोलने से हमें समझ में आता है कि वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमको ऐसे कई बिंदु हैं, अगर दे दिए जाएं तो हम उससे ऐसी आकृति बना के उसको हम यह पता कर सकते हैं कि वो संख्याएं वर्ग हैं कि नहीं। जैसे ये 9 है, 9 बिंदु दिए गए तो हमने 9 बिंदु में ये पैटर्न बनाया, जिसमें हमको एक वर्ग जैसी संख्या चित्र आकृति प्राप्त हुई, पैटर्न प्राप्त हुआ। 3 जो आपके स्तंभ हैं और 3 पंक्तियां हैं, और जब हम इनको भरेंगे तो ये कुल टोटल 9 बिंदु हो जाएंगे, यानी 3 गुणा 3 बराबर 9। इसी प्रकार हमें और बिंदु दे दिए जाएँ। मान लीजिए हमको 4 गुणा 4 यानी 16 बिंदु दे दिए गए। 16 बिंदु दे दिए गए तो हमको उनको जब जमाना होगा इस तरीके से वर्ग की आकृति में, तो हम पैटर्न को जमाएंगे। देख रहे हैं 4 स्तंभ बने हैं और 4 हमारे पंक्ति बने हैं। अब इसको जब हम भरेंगे तो हमारी ये जो 16 बिंदु हैं ये कैसे एडजस्ट होंगे, ये पूरे 4 पंक्तियों और 4 स्तंभ में जम गए, है ना। यानी कि 4 ही पंक्तियाँ और 4 ही स्तंभ, 4 आड़ी रेखाएं और 4 खड़ी रेखाएं। इस तरीके से हम वर्ग की आकृति का पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। जैसे हमको 16 बिंदु दिया गया था, 16 बिंदु यानी कि 4 गुणा 4 बराबर हमको 16 मिलता है। तो ऐसी कई संख्याएं हैं जिसके बारे में हम, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कुछ पैटर्न बनाए हुए हैं, कुछ बिंदुएं दी गई हैं। जैसे कि प्रत्येक पंक्ति में यदि स्तंभ और बिंदुओं की संख्या अगर इतनी होती है पंक्ति और स्तंभ में, तो हमें कुल कितने बिंदु मिलेंगे ये हमको भरना है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे मैं इसका फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सअप कर दूँगी। 5 यदि 5 स्तंभ और 5 पंक्ति हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा, उस तरीके से 25 कुल टोटल बिंदु हो गए। यदि 2 है, अगर हमको 2 पंक्तियाँ दी गई हैं और 2 स्तंभ दिए गए हैं और दोनों में 2-2 बिंदु हैं, तो कुल कितनी बिंदुएं आएंगी। तो इसको हम बना के देख सकते हैं इस तरीके से। 2 पंक्ति दी गई है और 2 स्तंभ दिए गए हैं, पंक्ति के लिए 2 और स्तंभ के लिए 2, तो हमको केवल एक जगह भरना है ये, तो ये एक वर्ग बन जाएगा। इस तरीके से 2 का वर्ग क्या हुआ, 4, यानी यहाँ पर 4 बिंदु आएगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि हमको 3 पंक्ति और 3 स्तंभ दिए गए, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया है, तो जब हम इसको भरते हैं, ये पैटर्न इस हिसाब से बनाते हैं, तो हमारा 9 बिंदु कुल आता है। इसी प्रकार आपको 4, 6 और 8 का बनाना है। किसी भी संख्या का उसी संख्या से यदि हम गुणा करते हैं तो हमको जो प्राप्त संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे हम यानी एक बिंदु का 1 से ही गुणा किया तो 1, यानी कि जोड़ा बनना चाहिए, 1 और 1 बराबर 1। 2 पंक्ति 2 स्तंभ तो 2 दूनी 4, 3 पंक्ति 3 स्तंभ तो 3 तिहाई 9, 4 पंक्ति 4 स्तंभ तो 16, 5 पंक्ति 5 स्तंभ तो 25। मतलब कि ये सभी संख्याएं जो हैं, दाईं ओर जो भी लिखी गई संख्याएं, ये सब संख्याएं क्या हैं, ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जिनकी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। यानी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमें जोड़ा चाहिए। ठीक। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान हम कैसे करेंगे। अभी तक बात हुई छोटे छोटे बिंदुओं की। 9 बिंदु हैं तो 3 गुणा 3,
पंक्ति। 16 बिंदु हैं तो 4 गुना 4। लेकिन यदि बिंदुओं की संख्या बढ़ा दी जाए, अगर हमें 144 बिंदु दे दिए जाएं या 252 बिंदु दे दिए जाएं, तो हम पूर्ण वर्ग कैसे पहचानेंगे कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं कि नहीं। इसको पहचानने की एक और दूसरी सरल विधि है जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम छठवीं में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है किसी भी संख्या का। जैसे मान लिया हमने 144 पूर्ण वर्ग है या नहीं, पूर्ण वर्ग है या नहीं 144, ये बताने के लिए हमको 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, तो 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 इकाई के स्थान पर 2 है यानी सम संख्या, तो 2 से ही भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 छक 12, 6 गया, इसमें से 7 में से 1 बचा, 12 हो गया, 2 छक 12। फिर अगली संख्या फिर हम 2 से ही भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है। 2 एकम 2, इसमें 1 बचा, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 नवा 18। अब ये हो गई विषम संख्या। अगली हमारी अभाज्य संख्या है 3, तो 3 के गुणज में ये आती है, तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अब हम देखेंगे कि इसके जोड़े बनते हैं कि नहीं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, ये सारी संख्याओं को हमने लिख लिया। तो ये 2 इनके जोड़े बन रहे हैं, ये 2 इसके भी जोड़े बन रहे हैं, और ये 2 ये भी जोड़े बन रहे हैं। और हमने पहले देखा कि जिसके जिसके जोड़े बन रहे हैं, जोड़ा बन रहा है तभी वो पूर्ण वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पे भी जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो इन दोनों का एक बार लिखेंगे 2, इनका एक बार 2 और इनका एक बार 3। ये क्या है, वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्या के लिए जोड़ा बनना आवश्यक है, यानी 2 दूनी 4 और ये 3, 4 तिया 12। अर्थात हमको ये समझ में आया कि 144 कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके जोड़े बन रहे हैं। इसी प्रकार हम 252 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग की पहचान कर सकते हैं कि जोड़ा बनता है कि नहीं। जोड़ा बनना चाहिए तभी वह पूर्ण वर्ग होगा या नहीं, इसकी पहचान की जा सकती है। इसमें भी इकाइकांक 2 है, तो हम 2 से ही भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6। अब यह 3 से भाग जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर यह जाएगा 3 सत्ते 21, और यह जाएगा 7 से, 7 एकम 7। इस प्रकार हम देखते हैं इसको लिखकर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा 7। हमको बस ये पता करना है कि इसके जोड़े बनते हैं कि नहीं। 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, पर 7 ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। 7 अकेली संख्या बच गई है, इसलिए यह संख्या 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम यहाँ लिख लेंगे, यह 252 यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और यहाँ हम देख रहे हैं 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके सभी संख्याओं के जोड़े आपस में बन रहे हैं। इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक सारणी दिखा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम छोटी छोटी संख्याओं को लिए हैं, जैसे 16 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये प्राप्त होता है, जिसमें इन दोनों के जोड़े बनते हैं। दोनों संख्याओं के 2-2 जोड़े हैं, तो इसलिए इसके बताना है। हम इसका हल हमको पता चल गया कि क्या सभी के जोड़े बन रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन किया गया है। तो हमने लिखा हाँ कि हमारे पास जो भी संख्याएं हैं उनके जोड़े बन रहे हैं। फिर यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो हाँ यह पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार हम 32, 36, 48, 40, 49, 56 और 64 का वर्ग है कि नहीं यह पता लगाएंगे।
इस प्रकार हम अन्य संख्याओं का पता लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 32 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए 2 से भाग दिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमारा यहाँ पर 5 बार 2 आया, 5 बार 2 हमने लिखा। इसके तो जोड़े बने, इसके भी जोड़े बने, पर यह 1 2 अकेला रह गया, जिसके कारण हमारा प्रश्न था कि क्या सभी के जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, सभी के जोड़े नहीं बन रहे हैं, 1 2 अकेला है। तो क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं? तो यहाँ पर होगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। इस प्रकार हम और भी संख्याओं के जोड़े बनाकर पता लगा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके पश्चात जोड़े बनाकर देखेंगे कि जोड़े बनते हैं कि नहीं। अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जोड़े बन रहे हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं आपको कुछ प्रश्न व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, जिसके आपको प्रश्न हल करके बताने हैं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। ये प्रश्न हैं, कुछ 10 प्रश्न हैं छोटे छोटे। आप प्रश्नों को हल करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जितनी सारणी है उसको भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।